every state legislator, every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। वो वर्दी में मौलाना है, वो कट्टरवादी जो सोच है पाकिस्तान में कट्टरवादियों की, वो उसके समर्थक हैं, तो इसलिए वो वर्दी में उसामा बिन लादेन कर रहा है। जो जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया था और खुलेआम कोड़े मरवाए जाते थे पार्कों में लोगों को, उस तरह से कुछ उसी तरह के ये जनरल मुशर्रफ से फर्क है। ये मतलब खुलेआम कोड़े लगते थे सड़कों पर, हाँ पार्कों में भाई 50 किलोटन और उससे ज्यादा के भी बॉम्ब हमारे पास है। अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, एक चीज गिठान बांध ले मुल्ला मुनीर, एक चीज गिठान बांध ले, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अगले 700 साल वहां पे अनाज नहीं उगेगा। हमारे ब्रह्मोस काफी हैं तेरे लिए, समझ गया? मदीना 2.0 मुनीर। और माइकल रूबिन ने यह तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। माइकल रूबिन बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतें लोगों के दिमाग में ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान इस लायक बचा है कि उसको स्टेट भी बोला जाए। इनका कहना है कि जब मुनीर ने ये बकवास की और वो वहां पर पब्लिक में आई तो या तो मुनीर को 30 मिनट के अंदर प्लेन में बिठाकर क्यूबा या बहामास भेज देना चाहिए था और वहां आकर उसको पाकिस्तानी रिसीव कर लेते या वापस पाकिस्तान ले जाते। तुरंत उसे अमेरिका से देश निकाला सुना देना चाहिए। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अ हिपोक्रेट। And the fact that Prime Minister Modi is standing up for India's rights is going to be the episode that historians remember, where the United States truly learned that you cannot kick India around. जी हाँ साथियों, ये बात आपके भाई ने 8 अगस्त को बोली थी, जरा सुन लीजिए। मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में यकीन करिएगा, अगर भारत कसौटी पर खरा उतर गया, ये इम्तिहान पास कर गया, तो ये जो हफ्ता है या जो महीने बीत रहे हैं ना, आने वाले वक्त में एनालिस्ट और हिस्टोरियंस भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पीरियड को गोल्डन लेटर्स में लिखेंगे। जी हां, मैंने 8 अगस्त को बोला था कि ये वो पल हैं, ये वो हफ्ता है, ये वो महीना बीत रहा है कि जहां पर भारत अगर अपनी कसौटी पर खरा उतर गया तो आने वाले वक्त में एनालिस्ट, एक्सपर्ट और हिस्टोरियंस इस पीरियड को याद करेंगे कि भारत ने इस दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर दिया था जहां पर अमेरिका की हेकड़ी चलनी बंद हो गई थी। और यही बात माइकल रूबिन साहब ने, जो एक्स फॉर्मर ऑफिशियल है पेंटागन ने, एग्जैक्टली यही बात बोली है। आगे चलिए। They don't understand the ideological underpinnings of many terrorists. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. जी हाँ साथियों, फिर बोलते बोलते उन्होंने ये बोला, जब सवाल पूछा गया टेररिज्म पर तो उन्होंने कहा अमेरिका अपनी नजरिए से, अपने कन्वीनियंस से और ग्रीवियंस से टेररिज्म को देखता है। ये एक आइडियोलॉजी है और असीम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन अ टाई। और किसी भी तरह का जो कंसेशन है वो इनकी विचारधारा को नहीं बदल सकता। और माइकल रूबिन ने यह तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए
और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। और माना यह जा रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन का जो ऑपरेशनल जो उसका सॉफ्टवेयर है उसका कोड अमेरिका के साथ शेयर कर चुका है, और अमेरिका ही इनके वेपन्स को आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल करेगा। तो भारत ने मुनीर पर क्या बोला, किसी ने क्या बोला, एक अलग बात है, लेकिन दो तीन बातें जो निकल के आ रही हैं कि अमेरिका में सेंटिमेंट इस टाइम अगर आप टेरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है। और 8 अगस्त को यह बात मैंने बोली थी और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस टाइम भारत और नरेंद्र मोदी कसौटी पे खरे उतर गए तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनेगा, पूरी दुनिया इस टाइम भारत की तरफ देख रही है, जहां तक चाइना को भी डोनाल्ड ट्रंप कंसेशंस दे रहा है। एक्चुअली धरातल पर भारत का कद और भारत का रौला और जलवा यहां से एक छलांग लेकर यहां पहुंचेगा, और उसी दिन का इंतजार है और मुझे यकीन है वो दिन बहुत जल्दी आएगा। जनरल मुनीर के बारे में एक चीज समझिए, उनको मौलाना मुनीर कहा जाता है। उनको मौलाना मुनीर क्यों कहा जाता है? जो पाकिस्तान, जो अमेरिकन अधिकारी ने बात कही है उसका संदर्भ है, क्योंकि वो वर्दी में मौलाना है, वो कट्टरवादी जो सोच है पाकिस्तान में कट्टरवादियों की, वो उसके समर्थक हैं, तो इसलिए वो वर्दी में उसामा बिन लादेन कर रहे हैं। और मैं इनको, जनरल मुनीर को, जनरल जियाउल हक के करीब ज़्यादा देखता हूँ। जो जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया था और खुलेआम कोड़े मरवाए जाते थे पार्कों में लोगों को, उस तरह से कुछ उसी तरह के ये जनरल मुशर्रफ से फर्क है। ये मतलब खुलेआम कोड़े लगते थे सड़कों पर, हाँ, पार्कों में भाई, वो शरीयत को पूरा करते, भीड़ इकट्ठा करके, जियाउल के दौर में भीड़ इकट्ठा करके, और जैसे जो शरीयत में है कानून कि कोड़े अड़ाओ या पत्थर मारो, सब संसार करो, सब होता था। जनरल मुशर्रफ से आप डील कर सकते थे, जनरल मुशर्रफ से डील कर सकते थे। जनरल मुशर्रफ का सोच जो था वो तनाशा वो भी थे, लेकिन वो एक पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव सोच था, और इसीलिए उन पर हमला भी हुआ था, आतंकवादी संगठन किया था, जनरल मुशर्रफ जान लेने की कोशिश की थी। तो जनरल मुनीर और जनरल जियाउल हक ये करीब तो फिर मतलब ये तो और गंभीर बात है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, जो उनका पेंटागन का पूर्व अधिकारी कह रहा है, एक रेडिकल गैर जिम्मेदार किस्म के जनरल को या पाकिस्तान की फील्ड मार्शल बना करके उसको प्रमोट कर रहा है, लेजिटिमाइज कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है अमेरिका और ट्रंप खास तौर पर। बहुत दूर नहीं है कि ये इनको पूरी तरह से लेजिटिमाइज। रूबिन ने ये तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए।